आंसर आ जाएगा और ये इंटीग्रल हो जाएगा। और ऐसे ही साइन ए साइन बी वालों का यूज़ करना है। तो अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो। बाकी कहीं दिक्कत कोई समस्या आती है तो कमेंट करना। बाकी जय महाकाल। समाकलन की एक्सरसाइज 7.3 है, यह हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चीज़ देखी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो समस्या कहाँ आ रही थी। समस्या बार बार ये आ रही थी कि क्वेश्चन को करते समय, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से लगाना है, ये दिक्कत आ रही थी। तो इस क्वेश्चनों की दिक्कत को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला लगाने, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 7.3 में जो फॉर्मूले हैं वो 11th क्लास के cos 2x sin 2x cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये वाले इस तरीके के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन करा रहे थे हम और कर भी रहे थे तो वही दिक्कत बार बार आ रही थी। तो उस दिक्कत को खत्म करते हैं, लेके नाम जय महाकाल, और शुरू करते हैं समस्या को कैसे करना है, कैसे फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ। फॉर्मूला सबसे पहले लिखता हूँ cos 2x का, याद आ जानी चाहिए। इसके 3 हिस्से होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर हमने पढ़ा होगा कि तुमने एक साइन 2x का फॉर्मूला भी होता है, 2 साइन x cos x। ठीक, एक सबसे फेमस क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि cos a माइनस बी, तो cos a, इसमें पहले cos के आ जाते हैं दोनों एंगल, तो माइनस साइन ए साइन बी। और यहाँ पे एक खास बात होती है कि यहाँ माइनस है तो उसका अपोजिट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे होता है cos a प्लस बी का, इसमें भी क्या है, cos पहले आ जाएगा, cos a cos b, चलो लिख ही देते हैं, शॉर्ट नहीं मार रहे हम, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, साइन का अपोजिट। फिर एक फॉर्मूला है साइन a प्लस b, जिसका होता है साइन a cos b प्लस cos a, यहां साइन का अपोजिट नहीं होता, साइन b, दोनों का एंगल एक बारी बारी से आ गया। फिर आता है साइन a माइनस b का, तो साइन a माइनस b का होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब देखो, इसमें और भी फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, cos c माइनस cos d का भी होगा, cos c प्लस d का भी होगा। तो फिलहाल पहले हम इस चीज को समझते हैं, देखो है क्या। देखो, जब हमने फॉर्मूला याद कर रहे थे, सबसे पहले एक चीज समझना कि जैसे ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, इस फॉर्मूले की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे जो एंगल है, या यहाँ कह दो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि एंगल का डबल है। x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 हो गया, 30 हो गया, 45, 90, कोई भी डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डबल है। और जब हमने यहाँ देखा तो पहले तो एंगल सेम है, क्लियर, मान लो जो भी एंगल है उसका सेम। और दूसरी बात ये है कि इसकी आधा है, इन एंगल का क्या है, आधा यूज होगा। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी x हो गया, यहाँ पे भी x हो गया। अगर सपोज करो यहाँ 3 होता, 4 होता, 8 होता, तो फॉर्मूले कैसे बनेंगे, और यही फॉर्मूले हमें बनाने हैं एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, ऐसी यहाँ पे खास बात है भाई, यहाँ पे एंगल का डबल है, यहाँ पे दोनों में क्या यूज हो रहा है, हाफ यूज हो रहा है, सही है। यहाँ पे इन फॉर्मूले में ये जो है, इनमें ऐसा नहीं है कि हाफ हो रहा हो, यहाँ पे एज इट इज जो एंगल यहाँ है वही उठा के यहाँ रख दिया, एक बार कोस में एक बार साइन में। पर इनका यूज कैसा होना है देखते हैं। सबसे पहले मैं इनसे बताता हूँ कि कैसे हम फॉर्मूले को बना सकते हैं। मतलब हमें ऐसा ना लगे कि भाई ये 36 हो गए, फॉर्मूले बहुत सारे हो गए, कि 3 का अलग हो गया, आधे का अलग हो गया, ऐसा ना हो। हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे ढंग से समझने के लिए। देखो, मान लो अगर यहाँ लिखा cos 3x, तो हमें बस ध्यान ये रखना है कि इस एंगल का आधा करना है। तो एंगल 3 का आधा हो जाएगा 3 cos 3/2 माइनस साइन स्क्वायर 3/2। इस तरीके से करते हुए ये सारे एंगल में यहाँ 3/2 आ जाएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे भी sin 3x लिखा है, तो sin 3x का भी फॉर्मूला हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये 2 अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे इसका 3/2x हो जाएगा और यहाँ पे cos 3/2x हो जाएगा। ऐसे ही जब अगर इसका बनाना है तो यहाँ 2 ऐसे ही रहेगा, cos स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एंगल का आधा जो कि यहाँ पे 3 है तो इसका आधा कर दो, यहाँ पे -1, मतलब इस तरीके से फॉर्म में बन जाएगा। अब जो हमारा अधिकतर cos x लिखा हुआ मिलेगा, तो ये cos x है। अब इस cos x को जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ऐसे इसका जब दूसरा होगा तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसका हाफ यहाँ पे 1 है, ठीक है। 2 और ये सब अपना आप ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2
2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले क्या होते हैं, कन्वर्ट होते चले आते हैं। ठीक है, एक तो ये समस्या आती है इस एक्सरसाइज में समाकलन में सबसे ज्यादा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व हो जानी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। बाकी अब देखते हैं हम साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का क्या यूज है और कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो उसका देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को यूज, इस फॉर्मूले का यूज करना सीखते हैं कि इसका कैसे यूज होगा। तो उससे पहले एक चीज मैं बताता हूँ, जैसा अभी हमने करा था ना cos 2x का cos 3x का, मान लो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो n है। ठीक है, एंगल का हमने n मान लिया, तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया cos nx, मतलब कैसे बनेगा, तो एंगल का क्या करना हमें, बस ये ध्यान रखना है आधा, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर n/2x माइनस साइन स्क्वायर n/2x। ठीक है, और ऐसे ही 2 cos स्क्वायर n/2x माइनस 1, और ऐसे बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर n/2x। ठीक है, अब ये चीज करा था जैसे कि हमने इनका यूज करने के लिए बोला था, अब देखो इनका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मान लो कहीं पे लिखा है साइन x cos 2x ऐसे करके लिखा है, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो इसका यूज करने से पहले हम देखो अपने माइंड में ये लाइट कर लेंगे, ये मान लेंगे ये एंगल A है, ये एंगल B है, चाहे इस पे 1 लिखा हो, 50 लिखा हो, 60 लिखा हो, तो यहाँ बन गया साइन A cos B। तो अब हमें इनमें से ये वाला फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें साइन A cos B आ रहा हो। तो देखो साइन A cos B इसमें और इसमें आ रहा है। ठीक है, जब इन दोनों फॉर्मूले में आ रहा है तो हम यूज इन दोनों का करेंगे। अब देखो करना कैसे है, जैसे यहाँ साइन ए प्लस बी, हमें कुछ इस तरीके से सोल्व करना है इस वाले पोर्शन को कि ये जो दो चीजें हैं ये क्या हो जाए, आपस में कट जाए। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन दोनों को ऐड करके देख लो या सब्ट्रैक्ट करके देख लो। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है देखो साइन ए प्लस बी, और इधर लिखा है साइन ए माइनस बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके देख रहा हूं कि क्या ये वाली चीज बनेगी या नहीं, और फिर इधर मैं राइट हैंड वाली चीज को ऐड कर दूंगा। तो यहां लिखा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, और प्लस फिर से ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, प्लस करके देखा कि ये पूरी अपने आप कैंसिल होगी, तो ये बन गया 2 साइन ए कोस बी, ये बन गया क्योंकि ये दोनों एक सेम है तो हम ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देंगे तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे तो 2 लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा कि इस 2 में भेज देंगे, तो जब अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो हम अगर जरूरत पड़ेगी कहीं पे भी, चाहे इंटीग्रल हो, डिफरेंशिएशन कुछ भी हो, और हमें जरूरत पड़ती है, ऐसा कहीं लिखा हुआ आता है कुछ भी, तो हम उसको इस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंटीग्रल में हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इंटीग्रल में हम साइन स्क्वायर वाली जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं इनका हम समाकलन नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन डायरेक्टली कोस एक्स होता है। ठीक है, माइनस का, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते, तो इसलिए इन फॉर्मूलों को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, और इसीलिए ये बनेगा। फिर हम इसे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही इन सबको कहीं पर कोस से कोस भी लिखा है तो हम उन्हें कोस ए माइनस कोस ए प्लस बी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। देखो कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे ये वाली टर्म कट जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी। तो ऐड करेंगे 2 कोस ए कोस बी और 2 इधर, तो हम कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमें इनका यूज करना। तो देखो एक क्वेश्चन में इस पे और एक क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट पे समझा देता हूं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करनी है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसको वीडियो को आराम से बने रहो, देखते रहो। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा I बराबर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx का समाकलन इंटीग्रल करना। तो अभी हमने बताया था कि इंटीग्रल में ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर वाली, इनका समाकलन नहीं होता, तो इन्हें रिप्लेस करके कुछ और चीज ला के फिर करना होता है। ठीक है, तो इसे करने के लिए अभी जो कुछ फॉर्मूले हमने बताया कैसे अप्लाई करना, उनका यूज करना। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि साइन स्क्वायर 2x, जो साइन स्क्वायर है इसको हमने अपने माइंड में पूरे को x मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो। तो जैसे हमने मान लिया x, तो ये बन गया साइन स्क्वायर x बन गया।
जब ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया तो हमें यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला सोचने हैं जिसमें साइन स्क्वायर आता हो। तो देखो एक तो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, एक तो वो आ गया माइंड में। उसका यूज क्यों नहीं करना, देखो इसका यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से अगर हमने रिप्लेस करा भी तो ये कोस इधर जाएगा और ये स्क्वायर में फिर बन जाएगा, तो यहाँ फिर दिक्कत, क्योंकि स्क्वायर में फंक्शन पहले से ही है फिर स्क्वायर में बन गया। तो हम क्या करेंगे फिर और दूसरा सोचेंगे। तो दूसरा सोचने के लिए हमारे पास आता है फिर कोस 2x का, तो जिसका डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन वाला, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। अब यहाँ पे x की जगह मैं इस पूरे को रखता हूँ, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से कि कोस 2x प्लस 5, क्योंकि ये पूरा एंगल है, ठीक है, बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। और इसका हमें क्या करना है, जो भी एंगल है इसका क्या करेंगे हम आधा करेंगे, ठीक है। तो 2 का आधा, बाकी की चीजें जब हम वैल्यू निकालते हैं दूसरी तरफ जाएंगी। तो हम साइन स्क्वायर 2x को तो यहीं छोड़ दूंगा, ये 2x प्लस 5 छोड़ दिया। अब जब ये 1 इधर जाएगा ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और ये एंगल की, चलो अभी देखते हैं, इसे ऐसे लिखा रहने दो, 2x प्लस 5 इधर बन गया माइनस का, और ये 2 इंटू में तो ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, वो भी माइनस का। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम इसे उठा के। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और कर सकते हैं अगर हमें करना है अपने आप को आसान बनाने के लिए, कि पहले तो एंगल है, एंगल के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर कोई और चीज होती तो नहीं होती। यहाँ पर हमने लिख दिया 4x प्लस 10, ये हो गया माइनस का 1/2। अब देखो ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से ऊपर इंटू और डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, तो देखो उससे थोड़ी सी चीजें अच्छी सी लगेंगी देखने में, वरना हम ऐसे भी रख के कर सकते हैं कि जैसे मैं माइनस से ऊपर नीचे ये करूंगा इस तरीके से डिवाइड और इनटू, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तुम्हारा प्लस का, और ये कोस 4x प्लस 10 हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा, और 2 जो इसके अपोन में है वो पूरा प्लस में। तो तुम्हारी इच्छा है यहाँ पे इससे यूज कर लो या इससे कर लो, ठीक है। अब इसको उठा के मैं साइन स्क्वायर 2x की जगह इस पूरे फंक्शन को रख दूंगा और सीधा सीधा इंटीग्रल हो जाएगा, क्योंकि 2x 3x 4x 5x का इंटीग्रल हो जाता है, जैसा हमने पहली एक्सरसाइज में पहली चीजों में हमने करा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइनें रफ कर दिया जाएगी, ये कर दिया रिप्लेस। यहाँ पर आ गया तुम्हारा 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 अपॉन में 2dx, ये चीज आ गई। ये चीज आने के बाद हम इंटीग्रल को अपना आसान बनाने के लिए अलग अलग तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 dx माइनस का कोस 4x प्लस 10, ठीक है, और अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि जब अलग अलग तोड़ेंगे तो दोनों पर आएगा dx। जो कांस्टेंट चीज है हमने उसको बाहर लिया, 1/2, यहाँ बन गया 1 dx माइनस, यहाँ से हम 1 बाहर ले लेंगे और 1/2 को, तो यहाँ बन गया cos 4x प्लस 10 dx। अब देखो ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रल कर सकते हैं। यहाँ पे x है तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस का 1/2। देखो ये cos 4x प्लस 10 है, तो इसको पहले हम जब करेंगे तो हमें पता है कि cos का होता है साइन 4x प्लस 10, ये हो गया, ठीक है। और इसका जब करेंगे तो ये इनटू में है, तो हमने बताया था इसका आएगा अपॉन में 4, इस तरीके से। ये आने के बाद हम यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं प्लस c। तो अब देखो जब हम इसे असेंबल करेंगे 1/2 और इसकी 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8, और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा और ये इंटीग्रल हो जाएगा। और ऐसे ही साइन ए साइन बी वालों का यूज करना है। तो अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, बाकी कहीं दिक्कत कोई समस्या आती है तो कमेंट करना। बाकी जय महाकाल।